मैथमेटिकल मॉडलिंग सेमेस्टर 6 के एग्जाम को देखते हुए और आप लोग के डिमांड पर हम कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और कुछ शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन 2 नंबर वाले बताएंगे आपको। आखिर मैथमेटिकल मॉडलिंग है क्या? मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, है ना, और उसको क्या करते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला में चाहे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में लेकर के उसको एक मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल को हम लोग सोल्यूशन तैयार करते हैं और जो मॉडल तैयार होता है न्यूमेरिकल कोई भी एप्लीकेशन को, उसी को मॉडल बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग जूनियर क्लास से लेकर पढ़ते हुए आप लोग सीनियर क्लास तक पढ़े होंगे। इसे एक था आपका इंटर में भी था कि कुछ ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम था एलपीपी का जो वर्ड में दिया हुआ था और उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में करके एक मॉडल तैयार करते थे, वो भी क्या एक मॉडल है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े हैं, उसका एक मॉडल क्या होता था dy/ds के रूप में, वो भी क्या है मैथमेटिकल मॉडल है। तो मैथमेटिकल मॉडल हर जगह पर होता है, आपका फिजिक्स में तैयार होता है तो फिजिक्स मैथमेटिकल मॉडलिंग इन फिजिक्स कहलाता है, केमिस्ट्री में तैयार हुआ तो केमिस्ट्री कहलाता है, और इकोनॉमिक्स में तैयार हुआ तो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मतलब जैसे जैसे हर सब्जेक्ट में एक एप्लीकेशन को एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल, है ना, जिस रूप में एक डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस के रूप में जो मॉडल तैयार करते हैं हम लोग, किसके लिए? सॉल्यूशन तैयार बनाने के लिए कोई भी एप्लीकेशन को, वही क्या कहता है मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाता है। आज चलिए देखते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के कुछ टॉपिक। देखिए हम 100 एग्जाम्पल, जैसे 2 नंबर का, कभी कभी नोट्स लिखने के लिए भी आता है, कभी कभी डिफाइन करने के लिए आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड ए मैथमेटिकल मॉडलिंग या डिफाइन मैथमेटिकल मॉडलिंग। चाहे शॉर्ट नोट्स लिखना है मैथमेटिकल मॉडलिंग का, तो हम बहुत कोशिश किए कि आप लोगों को एग्जाम का नजदीक है, जिस कारण बहुत छोटा रूप में लेकर के आए हैं। जैसे द मैथमेटिकल मॉडलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ representation of the system with help of mathematical formula। मैथमेटिकल फॉर्मूला को हेल्प से हम लोग जो भी एप्लीकेशन दिया रहता है उसको चेंज करते हैं। एंड द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्टेनेड, इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है मैथमेटिक्स का, वह लीनियर के रूप में हो या नॉन लीनियर के रूप में हो, उसी का बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग मॉडल क्या होता है। जैसे हम लोग डिफाइंड मैथमेटिकल मॉडल क्या हुआ? द ट्रांसलेशन ऑफ ए रियल लाइफ प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम नो एज मैथमेटिकल मॉडल। कहने का मतलब इसका ही है कि जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होता है एप्लीकेशन में रहता है, उसको मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व करके, है ना, और सोल्व करते हैं, बनाते हैं मॉडल को, है ना, उसी को क्या कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल कहलाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का जरूरत कैसे पड़ा हमको ना, जरूरत क्या है? तो जैसे हम लोग कभी भी प्रॉब्लम लेते हैं, द रियल लाइफ प्रॉब्लम आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट इज ट्रांसलेटेड मैथमेटिकली एंड गेट इट सॉल्व बाय यूजिंग सुटेबल मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन दिया रहता है उससे पहले मैथमेटिकल फॉर्मेट बना करके सोल्व करते हैं और वह आसानी पड़ता है, जिसके कारण ये जरूरत पड़ता है। लेकिन इसका कारण भी है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसका हम लोग बिना मैथमेटिकल मॉडल निकाल नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लेते हैं कि बट सर्टेन प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व नहीं करते। जैसे कि लाइक मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ कितना ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। आप समझ लो इसका मतलब, कहता है बिना ब्लड को
बाहर किए हुए आप उसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकाल सकते हैं, किससे, कोई भी ह्यूमन बॉडी का, प्लस मास ऑफ मून किसके द्वारा, मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा, फिर टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ सन, है ना, इस तरह से हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं। देन इट इज इक्वल इत्यादि बहुत तरह ऐसा एग्जाम्पल है। देन द मैथमेटिकल मॉडलिंग is the only alternative for such problem। ऐसे प्रॉब्लम के लिए एक मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है इसके माध्यम से, इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडल जरूरत क्यों पड़ा, मतलब क्या है इसका नीड। इस तरह करके हम लोग शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। अब देखिए आगे, अब देखिए 4 नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल के बारे में डिफाइन किए, उसका नीड बताएं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल क्या है। तो क्लासिफिकेशन जब भी करेंगे तो अलग अलग मैटर पे करेंगे। जैसे मान लें कि 1 नंबर लेते हैं सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द मॉडल। तो सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा ही मॉडल तैयार होता है। जैसे हम यहाँ पर 2 को लिखे, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं आप। तो यहाँ 2 नंबर में आता है तो 2 को ही लिखने के लिए आता है, हर बार आता है। वो मॉडल यूज इन मैथमेटिकल फिजिक्स, मॉडल यूज इन मैथमेटिकल फिजिक्स इन द कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल इन फिजिक्स। सिंपल है। मॉडल यूज इन मेडिसिन इज कॉल्ड क्या, मैथमेटिकल मॉडल इन मेडिसिन। इंजीनियरिंग लाइन में भी होता है, उस क्षेत्र में भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल इन इंजीनियरिंग। अब दूसरा है इसका क्लासिफिकेशन, है ना, पर्पस फॉर द मॉडल्स। मॉडल पर्पस क्या है, तो सम मॉडल्स आर जनरेटेड बाय फोकसिंग ऑन द पर्पस, है ना, जो पर्पस बोला उसी पर ना, एंड देयरफॉर दे बी कॉल्ड आफ्टर द पर्पसेस। तो दे आर मैथमेटिकल मॉडल फॉर, है ना, प्रेडिक्शन, मैथमेटिकल मॉडल फॉर कंट्रोल ईटीसी। इस तरह से एग्जाम्पल है, उसका पर्पस यही है करने का क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग तरह से करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर आता है और इसमें 4 तरह कर दिए तो लंब हो गया। अब अलग अलग आया आपका तो क्या होता है, शॉर्ट टाइप में आता है। सब्जेक्ट पे आया तो शॉर्ट टाइप में आएगा आपको, पर्पस पे आया तो शॉर्ट टाइप में आएगा आपको। अलग अलग क्या बन गया, शॉर्ट टाइप बन गया। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है कि कभी कभी एक साथ मिल गया तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और इसके अलग अलग पॉइंट हो गया, डिफाइन करने के लिए आ गया तो हो गया उसका शॉर्ट टाइप हो गया आपका। देखिए इसी का आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल के अंतर्गत तीसरा पॉइंट आपका हो गया मैथमेटिकल टेक्निक। यह क्या है टेक्निक, सम मॉडल आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्विंग मेथड। जिस मेथड से वो मॉडल को सॉल्व करते हैं उसी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मान लिया कि अलजेब्रा के थ्रू किए तो अलजेब्रिक मेथड हो गया आपका, टेक्निक हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री का टेक्निक आएंगे। जैसे अलजेब्रिक में कोई भी लीनियर इक्वेशन, अब 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल पढ़े थे, और उसका जो वर्ड प्रॉब्लम था और उसके माध्यम से इक्वेशन तैयार करते थे, 1 व 2 इक्वेशन, और उसको जो इक्वेशन तैयार हुआ था अलजेब्रा के रूप में वही क्या था, अलजेब्रिक मॉडल हो गया आपका। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे उसमें जो तैयार करता था मॉडल, है ना, तो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ज्योमेट्री में जाहिर है ज्योमेट्री तैयार होता है, ज्योमेट्री हो गया। और कैलकुलस में तैयार हुआ क्या हुआ, कैलकुलस हुआ। ये क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक यही आपका है। दोनों आता है कि मैथमेटिकल टेक्निक को डिफाइन करने के लिए तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर 4 नंबर क्या है, नेचर ऑफ मॉडल। मॉडल का नेचर क्या होता है, जैसे मैथमेटिकल मॉडल में बी लीनियर या क्वाड्रेटिक, लीनियर होगा या तो क्वाड्रेटिक होगा। एंड सो दीज मैथमेटिकल मॉडल आर कॉल्ड लीनियर मैथमेटिकल मॉडल। अगर लीनियर है तो कहलाएगा लीनियर मैथमेटिकल मॉडल, क्वाड्रेटिक है तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक मैथमेटिकल मॉडल, एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा, ज्योमेट्री है ज्योमेट्री कहलाएगा मैथमेटिकल मॉडल। अब मैथमेटिकल मॉडल में बी डिस्क्रीट
या कंटिन्यूअस। अब जिसका वेरिएबल डिस्क्रीट हो, अलग अलग हो, तो क्या हुआ, डिस्क्रीट कहलाएगा। जिसका वेरिएबल क्या हो, कंटिन्यू हो, तो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये बोला कि मैथमेटिकल मॉडल में भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस इफ द वेरिएबल यूज्ड आर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अगर डिस्क्रीट मॉडल कहलाएगा कब, जब वेरिएबल डिस्क्रीट यूज करेंगे। कंटिन्यूअस मॉडल कहलाएगा जब वेरिएबल हम कंटिन्यूअस यूज करेंगे। इस तरह जैसे हम लोग यूज करते हैं उसका नेचर उसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर डिस्क्रीट है वेरिएबल तो उसका नेचर क्या हुआ, डिस्क्रीट मॉडल बनेगा। कंटिन्यूअस है तो क्या बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन किए। अगर पूरा एक साथ लिख दिए तो लॉन्ग, अलग अलग किए तो हो गया शॉर्ट टाइप्स, आते रहता है हमेशा। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है यह 2 नंबर में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। तो लॉन्ग में आएगा तो कहाँ तक बनाइएगा, 2 नंबर में आएगा तो कहाँ तक बनाइएगा, देख लीजिए। अगर 2 नंबर में आता है तो आएगा इस तरह से, व्हाट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ, है ना, एंड डीके मॉडल। लीनियर ग्रोथ और डीके मॉडल निकालना है। लीनियर ग्रोथ एंड डीके मॉडल क्या होता है, लीनियर ग्रोथ डीके मॉडल बताएंगे अभी आपको। ठीक आता है कि डिस्क्राइब ए मैथमेटिकल मॉडल, है ना, इन्वॉल्व, है ना, यहां लिखते हैं मैथमेटिकल मॉडल इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। अगर इस तरह भी आता है तो ये एग्जाम्पल देंगे हम लोग। फॉर्मुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही चीज देंगे। सिंगल स्पेसिस ऑफ क्या, नॉन एज स्ट्रक्चर, कभी कभी नॉन एज स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल आता है। मॉडल फॉर किसके लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन इज गिवन बाय माल्थस, है ना। तो यही मैंने आपका सोल्यूशन देंगे। यही सब का एक ही सोल्यूशन आपका है। और कैसे देंगे इसका देख लीजिए। तो सोल्यूशन हो गया आपका, इसे वी कंसीडर, हम लोग जो यूज करने जा रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन, कंसीडर द ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन पर। तो मान लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं कितना, एक्स मानिए चाहे एक्स टी को हम लोग यहाँ एक्स से भी रिप्रेजेंट किया है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या है, यहाँ पर टाइम निर्भर करता है। एक्स टी बी द, यही स्टार्टिंग के मान लीजिए कि एक्स टी क्या है, पॉपुलेशन साइज है, बी द पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी, एट टाइम टी, 30 मिनट पर, है ना। फिर रेट मान लेते हैं कितना, बी द बर्थ रेट, चाहे बी लिखिए चाहे इसको बी टी करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। बी द बर्थ रेट एंड डी बी द डेथ रेट, पर यूनिट टाइम, मैंने यूनिट टाइम में एक, मैंने एक के लिए भी है और सेम के लिए आपका एक डी भी है, बी भी है और डी भी है। डी विद द बर्थ रेट एंड डी विद द डेथ रेट है इसका, पर यूनिट टाइम। देन सिंगल मॉडल क्या करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स क्या है, टी का फंक्शन है, एक्स लिखिए चाहे एक्स
टी लिखिए इस तरह से ना, कोई दिक्कत नहीं है। dx/dt इक्वल टू bx माइनस dx, यानी कि dtx dtx है ना, यानी कि b माइनस dx। बर्थ रेट में अगर मान लें कि चेंज निकालना हो, है ना, रेट निकालना हो तो क्या हुआ, बर्थ रेट में तो क्या हुआ, डेथ रेट माइनस कर दिया गया, dx/dt बराबर वी पुट b माइनस डी बराबर a पुट कर दी जाए सिंगल समझने के ख्याल से। देन देखो मॉडल क्या हो गया, क्या चीज, dx/dt बराबर ax, ये ही हो गया मॉडल आपका। क्या ये लोग हर मैथ में करते हैं, जितना जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उस सब में करते हैं, अलग अलग सब अलग करते हैं। और इसी को निकालने के लिए हम लोग एक चीज और यूज करने जा रहे हैं कि अगर डेथ रेट और बर्थ रेट में क्या मतलब की होगा आपका, जैसे इसको बोल सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर ग्रोथ एंड डीके मॉडल, ग्रोथ एंड डीके मॉडल, इसलिए बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव जा रहा है यानी ए ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, न्यू ग्रोथ, क्या पाएंगे हम लोग, न्यू ग्रोथ। देन वी गेट न्यू ग्रोथ, यानी कि जन्म लेने की संख्या ज्यादा है, मरने की संख्या से क्या हुआ, न्यू ग्रोथ हो रहा आपका। इफ ए लेस देन 0 हो देन वी गेट डीके इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, है ना, डीके किसमें, इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब समझ गए होंगे ना कि अगर कम हो गया माइनस करने के बाद, यानी कि माइनस संख्या ज्यादा हो रहा है, इस कंडीशन में यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीका और है, दस मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इस तरह से करते हैं। ग्रोथ के लिए क्या हुआ, ए ग्रेटर देन 0, ग्रोथ कम हो रहा तो क्या हुआ, ए लेस देन 0, यानी कि माइनस संख्या ज्यादा हो रहा था। यानी कि इसी को एक्सप्लेन करना हो आगे हमको, यानी कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, इसी को आगे हम लोग और बढ़ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन given by Malthus उसी के द्वारा एक्सपोनेंशियल, क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल। तो कैसे चेंज कीजिएगा एक्सपोनेंशियल में, ये देख लीजिए आप, सॉल्यूशन कर देंगे तो आ जाएगा आपका, या इसको इस तरह भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके मॉडल,
इस तरह पूछेगा। तब कैसे कीजिएगा हम लोग, यह क्वेश्चन पूछेगा, यह क्वेश्चन पूछे, लॉन्ग में पूछेगा पूरा का पूरा बनाना है आपको। अभी से बताया तो वहां से लेकर अभी बताएंगे वहां तक का। शॉर्ट में अलग अलग पूछ रहा है तो अलग अलग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग करके पूछता है। वी हैव या सॉल्यूशन ऑफ मॉडलिंग, सॉल्यूशन ऑफ मॉडलिंग। ऐसे होता कितना है, दिया हुआ कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना है, एक्स है। अब क्या करेंगे, डी एक्स बटे एक्स ए डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना हुआ, लॉग एक्स, एक्स लिखिए चाहे एक्स और टी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ए टी प्लस अब क्वेश्चन को लॉग में लेते हैं। अब क्या कहता है, फोर इनिशियली के लिए कितना हुआ, टी बराबर 0, इनिशियल क्या हुआ, टाइम 0 होगा पर, तो टाइम 0 हो तो कितना होगा, लॉग एक्स कितना हुआ, टी जब कितना 0, टी जब 0 ले ए इंटू क्या 0 प्लस कितना हुआ लॉग सी, यानी लॉग सी की जगह पर क्या लेंगे हम लोग, लॉग एक्स नोट। एक्स नोट क्या है, इनिशियली है एक्स नोट। अब उसी में क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे किससे, फ्रॉम 1 में पुट कर दीजिए, कितना हुआ लॉग एक्स टी या एक्स कितना हुआ ए टी प्लस लॉग एक्स नोट, तो लॉग एक्स टी माइनस लॉग एक्स नोट बराबर ए टी कितना हुआ, लॉग एक्स टी बटे एक्स नोट इक्वल टू ए टी। लॉग हटाना है तो कितना हुआ, ये बेस में क्या होता है, ये होता है, तो पावर को वैल्यू को पावर में चेंज कर दीजिए, कितना हुआ एक्स टी बटे एक्स नोट बराबर कितना हुआ ई टी पावर ए टी, चेंज हो गया आपका, तो लॉग हट गया। अब कितना हुआ एक्स टी का मान एक्स नोट ई टी पावर ए टी। अब एक नया मॉडल तैयार हुआ जिसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल मॉडल। क्या है, एक्सपोनेंशियल है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके मॉडल। अब इसी में कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन रहता है कि कैसे ग्रोथ करता है, कब ग्रोथ नहीं करेगा पॉपुलेशन में। इफ ए ग्रेटर देन 0 देन पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल है ना। अब इफ ए लेस देन 0 देन पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करेगा, डी क्या होगा, डी इन द डीके किस क्या, एक्सपोनेंशियली चलिए ना। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि अगर बराबर होगा तो क्या हुआ 0 के, इफ ए बराबर अगर 0 हो जाए है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं होगा। अब यही क्वेश्चन कहता है कि अगर
डबलिंग किया जाए पॉपुलेशन को, तब क्या हुआ कि पॉपुलेशन हाफ हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने पहले था 10 लाख, अभी बाद में हो जाएगा 20 लाख, तब क्या होगा, पहले जैसे क्या 10 लाख था, फिर 5 लाख हो जाए तो कौन सा सिस्टम लागू होगा आपका, इसी में होगा सब, है ना। इसी को हम अलग अलग करके बता दे रहे हैं आपको। जैसे दूसरा नंबर है डबलिंग, ये भी दोनों में आता है कभी कभी, डबलिंग पीरियड इन पॉपुलेशन ग्रो मॉडल। डबलिंग पीरियड है तो ग्रोथ तो करेगा ही, हाँ यही हाफ पीरियड बोलेगा तो ग्रोथ नहीं बल्कि डीके करेगा, आपका कम हो जाएगा। इसका बोलता है डिफाइन करने के लिए आया, इफ ए ग्रेटर देन 0 द पॉपुलेशन विथ क्या बन जाएगा आपका, बिकम डबल इट प्रेजेंट साइज। प्रेजेंट अगर 10 लाख है तो बाद में क्या होगा 20 लाख हो जाएगा। एट टाइम मान लेते कितना टी, यहाँ पर क्या मानते हैं टी, देन डबल कहता है एक्स टी, क्या वैल्यू कितना हुआ 2 इंटू एक्स नोट। एक्स नोट क्या था, इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल कितना था एक्स नोट था आपका जनसंख्या, तो क्या हुआ डबल करना तो 2 एक्स नोट होगा। अभी नो डैट, अभी हम लोग क्या किए थे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, क्या एक्स टी बराबर एक्स नोट ई टू पावर 8t, तो क्या लेंगे, जहां टी है क्या हुआ कैपिटल टी है, यहाँ टाइम स्मॉल टी था, कैपिटल टी ले लिए हैं अंतर जानने के लिए। मान लीजिए कि आप स्मॉल टी रहेगा तो आप दुविधा में पड़ जाएगा, इसलिए कैपिटल टी लिया गया। एक्स नोट एटी का कितना 80, और इसका मान कितना डबलिंग कितना है, इसका मान कितना 2 इंटू 2 एक्स नोट बराबर एक्स नोट ई टू पावर 80। अब यहां पर देखिए एक्स नोट कैंसिल हो कितना हो जाएगा ई टू पावर 80 बराबर 2, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बहुत कीजिए चाहे डायरेक्ट लॉग लाइए, कितना हुआ 80 बराबर कितना लॉग 2, लॉग 2 लिखिए, बेस समझता क्या हुआ ये होगा यहाँ पर, और टी का मान कितना हो गया 1/a log 2, यही बन गया आपका ना। और क्या है विच इज क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ किसका, इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल कितना था एक्स नोट था, यहाँ पर कहीं है नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि यह डबल हो चुका है आपका, क्या हो चुका है डबल हो चुका है। टी इज ए कॉल्ड, यहाँ लिखते हैं कि टी इज ए कॉल्ड डबलिंग पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर यहाँ पर हो गया, अब 2 नंबर हो गया क्लियर आपका। अब यहाँ पर इसी को हम लोग ऐसा कर दें, डबलिंग ना करके हाफ पीरियड, क्या कर देगा हाफ कर दिया, तो क्या हुआ इसमें हाफ यानी क्या पहले से कम हो जा सकता, जो 10 लाख था क्या हुआ 5 लाख होना चाहिए, इस तरह क्या हुआ ए लेस देन क्या हुआ 0 होगा, 0 क्या घटता है जनसंख्या। देन द पॉपुलेशन विथ पॉपुलेशन विल बिकम half its present size at time। हम एक साथ कर रहे हैं इसलिए टाइम को चुन कर रहे हैं, क्या बात है टी डैश मान लेते हैं, पहले टी मान चुके थे हम। अलग अलग क्वेश्चन आता है
आप अलग अलग बनाइए, एक साथ आता है एक साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टी डैश देन तब क्या होगा, एक्स टी बराबर हाफ करना है 1/2, 1/2 कितना एक्स नोट हाफ उसका। अब वी नो डैट, अभी हम निकाल चुके कितना, एक्स टी बराबर एक्स नोट e⁻80। अब क्या लेना है, टी डैश लेना, क्या लेना है, टी डैश के लिए क्या हुआ, टी के लिए टी था तो टी डैश के लिए क्या हुआ, टी डैश होगा, टी डैश के लिए क्या हो गया, टी डैश हो गया। अब इसका वैल्यू दिया हुआ, कितना वैल्यू दिया, 1/2 एक्स नोट, तो कितना हुआ, एक्स नोट e⁻a डैश, कैंसिल हो गया, एक्स नोट कितना हुआ e⁻80 डैश कितना हुआ 1/2। अब लॉग लाना है, क्या हुआ a डैश कितना हुआ लॉग 1/2, तो टी डैश का मान कितना हुआ 1/a, अब लिखता है लॉग 2⁻−1 ऊपर जब होगा, अब पावर क्या मल्टीप्लाई कर दिए, तो टी डैश बराबर कितना हो गया -1/a log 2। अब क्लियर हो गया आपको कि डबलिंग हो रहा था तो प्लस था, उसका हाफ हुआ तो क्या हुआ माइनस हो गया, -1/2 log 2, 2⁻−1 था और मल्टीप्लाई हो गया -1। अब क्वेश्चन होता है इसमें क्या बोलेंगे, हाफ पीरियड, क्या बोलेंगे इसको, हाफ पीरियड बोल सकते हैं। हाफ पीरियड में जैसे होता है, जैसे हाफ पीरियड में होता है आपका, इसको बोल सकते हैं हम लोग हाफ पीरियड, क्योंकि टी डैश यहां पर इनिशियल है नहीं है, इनिशियल नहीं है, यानी बदलाव हुआ आपका। टी डैश इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ किसका, इनिशियल, इनिशियल कितना था पॉपुलेशन एक्स नोट, एंड ए लेस देन 0 है और टी डैश क्या है ग्रेटर देन 0 टाइम है, इसलिए टी डैश को बोल सकते हैं इज कॉल्ड द हाफ पीरियड, हाफ पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन। इस तरह से हम लोग अभी जो पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आना ही आना आपको है, इससे अगर नहीं तो 2 आएगा तो 2 शॉर्ट आ जाएगा, ना तो आगे पूरा लॉन्ग आ जाएगा आपका 10 नंबर में। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर जो है बताने जा रहा है टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल कितना टाइप होते हैं, तो सभी टाइप को एक साथ लिखते हैं तो 10 नंबर, अगर अलग अलग आता है तो 2 नंबर में आता है, शॉर्ट नोट्स आएगा तो अलग अलग आएगा। जैसे लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडल, तो लीनियर मॉडल क्या हो गया, तो पहले से पढ़ते हैं द मैथमेटिकल मॉडल इज सेड टू बी लीनियर एज ए द मैथमेटिकल इक्वेशन हो चाहे इन इक्वेशन हो, इन इक्वेशन तो क्या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, रिप्रेजेंटिंग द मॉडल इज ए लीनियर, मॉडल कौन सी लीनियर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर सबसे आसान तरीका जो अभी अभी बताया आपको, उसमें द मैथमेटिकल मॉडल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डीके इज कितना dx अपॉन x मॉडल था आपका, एक ग्रेटर देन 0 क्या था पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, लेस देन कितना पॉपुलेशन डीके मॉडल, सबसे अच्छा उदाहरण है। आप देखिए इसका दूसरा टाइप, आप देखिए नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर में क्या होता है जो लीनियर नहीं हो, इसे मॉडल इज कॉल्ड नॉन लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर ऑफ द मॉडल कितना ऑफ द इक्वेशन कितना dx अपॉन dt बराबर a माइनस बी एक्स ब्रैकेट कितना x, या इसको ऐसे लिखे क्या dx अपॉन कितना हुआ ax माइनस बी स्क्वायर, यह क्या है एक ऐसा इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या हो गया x पर 2 आ जाएगा, x पर डिग्री 2 हो गया तो लीनियर होगा। द मॉडल इज ए नॉन लीनियर बिकॉज द पावर ऑफ
पावर ऑफ एक्स नॉट ओनली वन, केवल वन नहीं है। अगर यहाँ भी केवल ऐसा रहता है एक्स का पावर 2 नहीं रहता तो क्या समझते हो, लीनियर ही रहता। देखिए ई टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग में दूसरा टाइप क्या कहता है, टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल का दूसरा टाइप कहता है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब डिफाइन कीजिए कि स्टैटिक मॉडल क्या होता है और डायनेमिक मॉडल क्या होता है। तो स्टैटिक मॉडल में क्या होता है, इसमें टाइम का जरूरी नहीं है, टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, टाइम इसमें नहीं रहता है। और डायनेमिक्स में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, ये बिना टाइम का होता ही नहीं, यही जस्ट विपरीत है। तो स्टैटिक मॉडल जो है इन ए मॉडल इन ए मैथमेटिकल मॉडल, क्या इफ द मैथमेटिकल मॉडल इन द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम क्या इंडिपेंडेंट है, टाइम इसको नहीं रहेगा, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक मॉडल। क्लियर है आपका। जैसे द फ्लूइड फ्लो थ्रू द रिजिड पाइप, इस पर कोई टाइम की जरूरत नहीं है। अब डायनेमिक्स में देखिए, डायनेमिक्स में क्या है मॉडल में, इफ द टाइम प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द फॉर्मुलेशन क्या ऑफ द मॉडल, इट इज कॉल्ड डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल में क्या होता है, बिना टाइम का होता ही नहीं होता है, कि बिना टाइम के डायनेमिक्स बनेगा ही नहीं बनेगा आपको मॉडल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि मॉडल फॉर लॉन्चिंग ए रॉकेट, इसमें टाइम की जरूरत पड़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो चाहे डीके हो, इसमें क्या होता है, टाइम की जरूरत पड़ता है। यानी कि ये सब एग्जाम्पल किसका है, डायनेमिक मॉडल का है। में डायनेमिक में टाइम जरूरत पड़ता है, इसमें टाइम जरूरत नहीं रहता है। देखिए नेक्स्ट टाइप इसका, अब देखिए टाइप्स में तीसरा टाइप कहता है कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट पहले से मालूम है कि डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है। डिस्क्रीट में क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहेगा वो डिस्क्रीट रहेगा, चेंज करेगा आपको, है ना, यानी कि 2 या मोर हो सकता है, अलग अलग इक्वेशन हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है, वह डिपेंडेंट वेरिएबल वन एंड ओनली वन ही होता है। तो ए मॉडल इज सेड टू बी, a model is said to be discrete if the dependent variable takes the discrete value, क्या हो, discrete value of the independent variable, of the independent variable। अलग अलग ले सकते हैं, जैसे y1 y2 y3 हम ले सकते हैं। in this model the mathematical equation are difference equation, अलग अलग होता है। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा है कि ऑन द अदर हैंड इफ द मॉडल इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मॉडल। कंटिन्यूअस वेरिएबल तो क्या, वन एंड ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट 2 या मोर हो सकता है, 1 या मोर हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल ही रहेगा, वो तब कभी कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx, इसमें भी क्या है, 1 है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितना, डेल अपॉन डेल एक्स, अब डेल अपॉन डेल वाई। u क्या है, u क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई क्या है, ये क्या वन ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट जी, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, डिपेंडेंट वन होना चाहिए। इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट करेगा आपको, है ना, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखिए सब पर पॉइंट बताने जा रहा है क्वेश्चन, कहता है डिफाइन करने के लिए चार शॉर्ट नोट से करने लिखेंगे, आता है रेडियो एक्टिव डीके, ये क्या होता है। जैसे कोई भी मतलब इसे अर्थ के बारे में बताता है, कितना साल पुराना है, वह कैसे काम करता है ना। तो क्या करता है, जब भी रेडियो एक्टिविटी होता है वो का हाफ लाइफ होता है धीरे धीरे आप करके, अब कैसे प्रोपोर्शनल होता है देख लीजिए। रेडियो एक्टिव डीके एट ए प्रोपोर्शनल है किसका, एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द, है ना, रेडियो एक्टिव
इसका सबस्टांस एट एनी टाइम, है ना, प्रत्यक्ष में क्या होता है वो घटते रहता है प्रत्यक्ष, है ना, एंड अर्थ each them has the half life radioactivity. Dating has also been used to estimate the age of solar system, है ना, सोलर सिस्टम का भी क्या होता है उससे एज का धीरे घटते रहता है आपका, एंड ऑफ द अर्थ हैज 45 मिलियन ईयर्स, यही रेडियो एक्टिव डीके है। इसका क्या होता है, एक समय पर क्या होता है वो धीरे धीरे घटते घटते हाफ लाइफ यानी कि और उससे भी कम हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है कि द सोलर सिस्टम के बारे में, एंड द अर्थ ऑफ द 45 बिलियन ईयर्स के बारे में बताया गया आपको। तो यही है रेडियो एक्टिव डीके। डीके मतलब क्या, घटा आपका, कम हुआ। देखिए 8वां पॉइंट जो कहता है कि क्वेश्चन आया भी है कि व्हाट आर चीफ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यह कभी कभी डिफाइन करना आता है एयर पोल्यूशन के बारे में, शॉर्ट नोट्स भी आता था एयर पोल्यूशन के बारे में। इसका बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन में, है ना, लेकिन हम तो केवल आपको शॉर्ट बता रहे हैं आपको। इसमें क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन क्या कहता है, कहाँ से होता है आपका, इसे बोला कि एयर पोल्यूशन कॉजेज ड्यू टू स्मोक कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्री हो गया, चिमनी हो गया, एंड कंटिन्यू फ्लो द, जो आपको मोटरसाइकिल हुआ जितने जो है रोड पर चलता है सो उसके माध्यम से, है ना। पेट्रोलियम फूड इज ऑल्सो ए ग्रेट सोर्स फॉर एयर पोल्यूशन। पेट्रोलियम को बार बार मतलब ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, है ना, तो लगातार जो कंटिन्यूज होता रहता है जिसके कारण उसमें क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है। मतलब क्या आपका कहता है कि वाटर पोल्यूशन क्या हो गया, तो वाटर पोल्यूशन में आपका हो गया कि जैसे कि वाटर पोल्यूशन कौन करता है, व्हेन द वास्ट वाटर प्रोड्यूस आर द, है ना, डंप इनटू पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, है ना, एंड ओकेन। बीच में कहता है कि गो, इसका मतलब समझ गए होंगे आपको कि एक कारण क्या है कि कोई भी गंदा पानी जो है ना, नदी नाला नहर में गिराने से होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि ओनली ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन मेनी सी, कोई भी पानी के जो जानवर होता है अचानक कोई बीमारी जब कोई भी कारण से रीजन से तो क्या होता है अधिक मात्रा में होता है डेथ रहता है, उसके कारण भी हम लोग सम फॉर देम आर ऑन द वे टू द, है ना, एक्सिट फॉरएवर, है ना, यानी कि इसके माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं कि वाटर पोल्यूशन हो जाता है। मैंने एक ऐसा आपका रिवर होता है, कोई ऐसा जगह हो जहाँ बहुत सारे क्या होता है पानी का जो जानवर होता है डेथ कर गया, उसके कारण भी आपका वाटर पोल्यूशन हो जाता है। मतलब इस तरह से हमें शॉर्ट नोट भी आता है इस पर। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर पॉइंट कहता है नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, जैसे नॉइज तो आपका पोल्यूशन जब भी होता है इज कॉजेज ड्यू टू, है ना, इमरजेंस ऑफ नॉइज फ्रॉम द इंडस्ट्री या एंड फैक्ट्रीज या व्हीकल ट्रेन कुछ भी ना, इट इज होता है नॉट एनी बर्ड्स एंड अदर जो भी हो कल्चर जो भी हो फोर्स प्रॉब्लम, बट सबसे बड़ा क्या होता है आजकल की, बट एल्सो वी ह्यूमन सफर विथ मेनी हेल्थ डिजीज। कोई भी डिजीज हेल्थ डिजीज है ना, तो ह्यूमन मतलब कि मनुष्य भी उधर से उधर आपका मानव से अपना एक दूसरे से डिजीज आता है, जिसके कारण मतलब कि नॉइज पोल्यूशन होता है। बट एल्सो भी ह्यूमन सफर विद द मेनी हेल्थ डिजीज। इस तरह से नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी नोट्स आ सकता है आपका। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन करता है आपका इकोनोमेट्री के बारे में डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल के अंतर्गत कैसे करते हैं। इकोनोमेट्री मीन्स हो गया इकोनॉमिक मेजरमेंट। इकोनॉमिक में भी इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, मॉडल तैयार किया जाता है, उसके अंतर्गत भी इफ में बी डिफाइंड एज द सोशल साइंस इन विच द टूल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस
आर अप्लाइड टू द एनालिसिस करेंगे ऑफ द इकोनॉमिकल फेनोमेनन, यानी कि आपका जो भी होगा तो इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत होगा, मैथमेटिकल होता है, इकोनॉमिक्स का अलग उसका भी होता है, स्टैटिस्टिकल साइंस उसका होता है, और अप्लाई करेंगे किस पर एनालिसिस करेंगे किसके लिए, इकोनॉमिक कल के बारे में, उसी को बोलेंगे इसका मॉडल क्या है, इकोनोमेट्री के बारे में आपको डिफाइन करना चाहिए। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं 12 नंबर, गिव वन एग्जांपल ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू अलजेब्रा। क्या देखिए एग्जांपल जो है अलजेब्रा के थ्रू बोला तो अलजेब्रा के थ्रू लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बोला एग्जांपल तो ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, ले लीजिएगा, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल हो जाएगा आपका। और कैलकुलस क्या बोलेगा तो कैलकुलस का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते हैं आप, dy/dx कुछ भी आप लिख सकते हैं। और मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलेगा और किसका, एज के बारे में, है ना, थ्रू अलजेब्रा, तो आपको यही हो गया, थ्रू अलजेब्रा है, थ्रू अलजेब्रा भी है, ये एज को लेकर के हम एग्जांपल लेंगे ताकि दोनों में आपका अप्लाई हो जाएगा आपका। देखिए एग्जांपल रखो, देखिए हम लोग एक एग्जांपल लिए कि सपोज एट द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। समझ गए आप, सन से कितना है, 3 गुना है। एंड आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम्स किसका, द एज ऑफ हिज सन। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई बी द x be the present age of father, है ना, and y be the present age of किसका, son। अब then by क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 टाइम्स है, कितना है, 3 टाइम्स, एज कितना है फादर का, वाई किसका है, सन का, तो 3 से गुना कर देंगे सन में क्या हो, दोनों इक्वल हो जाएगा आपका। 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर यानी कितना हुआ, एक्स प्लस 10 यानी कितना हुआ, वाई प्लस 10, इसमें कितना बोलता है फादर, 2 गुना, यानी कि इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया। यही मॉडल क्या करेगा, जिस मॉडल जो बन गया आपका, इसी मॉडल को हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि 10 तक 2 इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करिए, लिया गया क्या, 2 मॉडल है, लेकिन टुगेदर कीप ए मैथमेटिकल मॉडल थ्रू अलजेब्रा। यही 2 मॉडल क्या हुआ, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो फ्रॉम 1 एंड 2 को सोल्व कर लीजिएगा तो कितना आएगा, सोल्व करने के बाद x बराबर 30 एंड y बराबर 10 है, मैंने x 30 है, यानी कि फादर का एज 30 और सन का एज कितना हो गया, 10। इस तरह से एग्जाम्पल हम अलजेब्रा के थ्रू दिए, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, ज्योमेट्री के थ्रू एग्जाम्पल आएगा तो एग्जाम्पल आप आसानी से दे सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑर्डिनरी बतावे कैसे आपको, उसे दे सकते हैं। और इसको कोशिश कीजिएगा आधी से अधिक समझने का, पढ़ने का, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में था लगभग बता दिए, और आपको चाहिए, है ना, इसको अधिक से अधिक आप शेयर कर दें ताकि आपका दोबारा वीडियो बन सके।